स्वागत है आप सभी का। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट का हेडिंग क्या दिया गया हमें, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। हमें पता करना है फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फिर हम बताएंगे कि जो लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट यानी कि जिनकी वैल्यूज़ आ जाती है, जो सोल्व हो जाती है। इनकंसिस्टेंट उसका ऑपोजिट है, यानी जिसकी वैल्यूज़ नहीं आएंगी, जो सोल्व नहीं होंगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो सोल्यूशन होता है वो 3 टाइप्स का आता है, यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, या फिर नो सोल्यूशन होता है। जब नो सोल्यूशन होगा तो इक्वेशन क्या होगी, इनकंसिस्टेंट, यानी कि उसका कोई आंसर नहीं आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं आ रही है, वो सोल्व नहीं हो पा रही, यानी कि वो इनकंसिस्टेंट है। इफ़ वी हैव unique solution or infinitely many solutions, then we can say that the solution is consistent or the pair of linear equations are consistent. तो थर्ड पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशंस गिवन है। तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, A1/A2। A1 हमारा 3 है और A2 कितना है 2। B1/B2 कितना होगा 2/-3। और हमारा C1/C2 कितना होगा 5/7। तो हमने ये तीनों फाइंड कर लिए। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है, इनमें से कोई दो इक्वल है या तीनों इक्वल है? कोई है इक्वल? तीनों ही इक्वल नहीं है। तो क्या आएगा, A1/A2 B1/B2 और ये C1/C2 तीनों ही नॉट इक्वल है। जब तीनों नॉट इक्वल होते हैं तो हमारी सोल्यूशन कैसा होता है, इट हैज यूनिक सोल्यूशन। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, ये जो दो लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, उसका जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। तो ये हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं इनकंसिस्टेंट है। तो अगर मैंने आपको बताया कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, अगर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है कि वो सोल्व हो जाती है। ओके, तो ये सोल्व हो जाती है, इसका सोल्यूशन तो है ना, तो बस इट इज कंसिस्टेंट। ओके, तो ये थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब है थर्ड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है, A1/A2 कितना है 2/4 और हमें B1/B2 कितना है -3/-6 और हमारा C1/C2 कितना है 8/9। तो ये कट होकर कितना आ जाएगा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये कट होकर कितना हो जाएगा 1/2 एंड दिस इज 8/9 ही रह जाएगा। तो ये 8/9 रह गया हमारा। और तो हम देख सकते हैं कि हमारा A1/A2 और B1/B2 क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। A1/A2 इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी कि इसका क्या मीनिंग है, अगर दो चीज़ें इक्वल है, तीसरी इक्वल नहीं है, तो क्या बताया था मैंने आपको, क्या होता है, इट हैज़ नो सोल्यूशन। ओके, तो ये क्या है, इट इज इनकंसिस्टेंट। अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, अगर सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ थर्ड पार्ट का थर्ड सम। दो इक्वेशंस हमें गिवन है, A1/A2 कितना है, A1 हमारा 3/2 है और हमारा A2 कितना है 9, और हमारा यहाँ पर B1 कितना है 5/3 अपॉन -10। तो ये कितना हो जाएगा 7/14 है C1/C2। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 9 हो गया, ये 1 और ये 3 कितना आ गया 1/6, और ये कितना हो जाएगा 5/3 इंटू माइनस का
10, तो ये कितना हो गया 2, कितना हो जाएगा -1/6, ये वाला माइनस अब ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो ये इक्वल आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? नॉट इक्वल, चाहे यहाँ पर 1/6 तो है लेकिन माइनस का साइन आ गया ना, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या आएगा? इट हैज़, कौन सा सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन है। ओके, तो ये क्या है? इट इज, क्या है ये इक्वेशन? क्या है? कंसिस्टेंट है, यानी कि ये सोल्व हो सकती है, इसकी वैल्यू एक्स एंड वाई की वैल्यू आ सकती है। ओके, तो यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट का थर्ड सम कंप्लीट होता है। नाउ थर्ड पार्ट का फोर्थ सम। पहले की तरह हमें 2 इक्वेशंस गिवन है। a1/a2 कितना है? 5/-10। b1/b2 कितना है? -3/6। और यहाँ पर हमारे पास c1 कितना है? 11/-22। ये गया 1 पर और ये 2 माइनस ऊपर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि ये हो गया 1/2 माइनस का 1/2। ये भी 1 पर गया और ये 2 पर -1/2। तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? a1/a2 इक्वल है b1/b2 के एंड इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या कैसा होगा? इट हैज़ infinitely many solution। अगर इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट? क्या लगता है आपको? इट इज कंसिस्टेंट, यानी कि ये सोल्व हो सकती है, इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू आ सकती है, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो एज यूजुअल हमें फिफ्थ सम में 2 इक्वेशंस गिवन है, a1/a2 हमें फाइंड करना है एज यूजुअल। तो कितना होगा? 4/3 और ये 2 हो जाएगा। आप चलो ऐसे ही लिख लो एक बार। हमारा a1 कितना है? सॉरी, ये 4/3 है ओवर 2 और हमारा b1 कितना है? 2/3। c1 कितना है? 8/12। तो ये कितना हो जाएगा? 4/3। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर मान लीजिए 1 है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 2 जो है नीचे रह जाएगा। ये इससे कट हुआ, कितना आ गया? 2/3 एंड दिस इज ऑल्सो 2/3। और ये कितना हो जाएगा? ये 4 के टेबल पे काट रहे हैं हम, 2 पर गया और ये 3, दिस इज ऑल्सो 2/3। तो तीनों ही वैल्यूज इक्वल आ रही है, देयरफॉर यहाँ पर आप देयरफॉर का साइन यूज कर सकते हैं 3 डॉट्स वाला। तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के एंड ऑल्सो इक्वल टू c1/c2। जब ये तीनों चीज़ें इक्वल है तो सोल्यूशन कैसा होगा? इट हैज़, कैसा सोल्यूशन होगा? इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। तो ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट? क्या लगता है आपको? इट इज कंसिस्टेंट क्योंकि इसका सोल्यूशन है। ओके, डन।